हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 और 2 पर। ये आपका सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन है, आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। अगर आप डीयू, एसओल, रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से किसी और सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड सारी जितने भी हमारी डेली अपडेट्स होती हैं आप सभी को हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी, तो आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो है हमारी वो है सोशल मीडिया और व्यवहारिक पक्ष। यूनिट 1 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं यूनिट 1 को। यूनिट 2 जो है हमारी वो है सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष, जिसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि किसी सामाजिक अभियान के प्रचार के लिए सोशल मीडिया के लिए विज्ञापन किस तरीके से तैयार किया जाता है, अपना निजी ब्लॉग तैयार करने की क्या प्रक्रिया होती है, सोशल मीडिया से बनने वाली किसी खबर पर रिपोर्ट तैयार करना कितना महत्वपूर्ण होता है और किस प्रकार से खबर की रिपोर्ट तैयार की जाती है, और सोशल मीडिया से संबंधित विविध विषयों पर आलेख जो होते हैं वो किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, और सोशल मीडिया का जो व्यवहारिक पक्ष है वो किस प्रकार से होता है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट नंबर जो 2 है वो है सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष, जिसमें हम पहले ये जानते हैं कि इसका अधिगम का उद्देश्य क्या है, यानी इसका लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है इस यूनिट का। इस इकाई का उद्देश्य छात्रों को सोशल मीडिया के व्यवहारिक उपयोग और उसके प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल संचार का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह शिक्षा, व्यापार, सामाजिक जागरूकता और पत्रकारिता का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को समझ सकेंगे, जैसे सोशल मीडिया पर सामाजिक अभियानों के लिए विज्ञापन बनाना, व्यापार और मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग, और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावी संचार और प्रचार किस प्रकार से किया जाता है, और साथ ही साथ आपका जो निजी ब्लॉग तैयार करना किस प्रकार से होता है और उसका संचालन किस प्रकार से किया जाता है, और सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करते हैं, और विभिन्न विषयों पर आलेख लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको समझेंगे, और डिजिटल मीडिया के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और सूचना का प्रसार जो होता है वो हमारा किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार ये जो इकाई है हमारी वो डिजिटल मीडिया की साक्षरता, यानी हमारी जो डिजिटल मीडिया लिटरेसी है उसको क्या करती है, हमें समझने में ये हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस इकाई में, इस यूनिट में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से डिजिटल मीडिया साक्षरता, यानी कि हमारी डिजिटल मीडिया लिटरेसी जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है। अब हम जानते हैं इसकी प्रस्तावना। अगर हम इसकी प्रस्तावना की बात करें तो वर्तमान समय को क्या कहा जाता है, डिजिटल युग कहा जाता है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के विकास के कारण सोशल मीडिया का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सूचना प्राप्त करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं और समाज से भी जुड़ते हैं। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे हमारा फेसबुक हो गया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप, ये सारे हमारे क्या हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जिनके माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सूचना को प्राप्त कर रहे हैं, अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और दूसरों से जुड़ रहे हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म ने मिलकर क्या करा है कि जो हमारी संचार की जो प्रक्रिया है उसको बहुत तेज कर दिया है, सरल बना दिया है और प्रभावी भी बना दिया है। तो सोशल मीडिया का उपयोग केवल व्यक्तिगत बातचीत तक ही सीमित नहीं है, इसका उपयोग जो है हमें इन सारे क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, जैसे सामाजिक जागरूकता अभियान, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन शिक्षा, पत्रकारिता, यानी इन सारे क्षेत्रों में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया का हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन सब में भी उसका उपयोग किया जाता है। अब किस प्रकार से किया जाता है, तो जो हमारा सोशल मीडिया है इस प्रकार से आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण क्या बन गया है, संचार माध्यम बन गया है। किसी सामाजिक अभियान के प्रचार के लिए सोशल मीडिया हेतु विज्ञापन निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं, यानी कोई भी सामाजिक अभियान है उसको चलाने के लिए हम किस प्रकार से उसका प्रचार करते हैं सोशल मीडिया पर, ये जानते हैं।
सामाजिक अभियान यानी जो भी हमारा सोशल कैंपेन होता है वह प्रयास होता है कि जिसका उद्देश्य समाज में क्या है कि जागरूकता फैलाना और सकारात्मक परिवर्तन लाना। यानी जितने भी हमारे सोशल कैंपेन होते हैं वो क्यों चलते हैं, सामाजिक अभियान क्यों चलाए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है कि समाज के अंदर जागरूकता फैले ज़्यादा से ज़्यादा और सकारात्मक परिवर्तन लाना भी होता है। आज के समय में सामाजिक अभियानों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया सबसे प्रभावी बन गया है, क्योंकि यह कम समय में अधिक लोगों तक संदेश पहुंचा सकता है। यानी आज के समय में जितने भी हमारे सामाजिक अभियान है उनके प्रचार के लिए सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ज़्यादा प्रभावी माध्यम है, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी को, संदेश को पहुंचाता है। अगर हम सामाजिक अभियानों के उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से हैं? अगर हम समाज अभियान के उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा स्वच्छ भारत अभियान। ये भी क्या है? ये एक सामाजिक अभियान है, ठीक है, जो समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए, सकारात्मकता को दर्शाने के लिए, ठीक है, चलाया गया था स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरा पर्यावरण संरक्षण अभियान, पर्यावरण को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से उसकी रक्षा कर सकते हैं। तीसरा चौथा जो है हमारा वो है जल संरक्षण अभियान। ये भी क्या है? हमारा सामाजिक अभियान है कि हम जल को किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से उसकी रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टीकाकरण जागरूकता अभियान। ये भी हमारा सामाजिक अभियान जो है उसके उदाहरण का एक हिस्सा है। समाज में ये भी क्या कर रहा है? जागरूकता फैला रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन भी ला रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है टीकाकरण अभियान के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर विज्ञापन बनाने के मुख्य तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं। यानी जो भी हम सोशल मीडिया पर विज्ञापन बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, उसमें हमें कौन कौन से ऐसे हमारे मुख्य तत्व होते हैं जिनको हमें शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला तत्व देखें तो क्या है कि स्पष्ट उद्देश्य। जो भी आप सोशल मीडिया पे जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी विषय पर आप विज्ञापन बना रहे हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट आप जारी कर रहे हैं, उसके अंदर आपका जो स्पष्ट, जो आपका उद्देश्य जो है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यानी जो भी आप अभियान से रिलेटेड जो भी आपका है, यानी जो आपका कैंपेन है उससे रिलेटेड आपका जो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव है, यानी उद्देश्य है, वो एकदम कैसा होना चाहिए? एकदम क्लैरिटी भरा होना चाहिए, स्पष्टता उसमें होनी चाहिए, ताकि आपका जो विज्ञापन है उसको देखते के साथ ही समझ में आ जाए कि हाँ ये किस अभियान के ऊपर है। दूसरा है कि आकर्षक डिज़ाइन का उसमें चयन होना चाहिए। आकर्षक डिज़ाइनों का आप चयन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जैसे इमेजेस यानी चित्र, वीडियो, ग्राफिक्स का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। तीसरा सरल और प्रभावी भाषा होनी चाहिए। यानी जो भी आप संदेश लिख रहे हैं वो एकदम छोटा होना चाहिए, लेकिन साथ में कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी उसमें जो भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं उसके अंदर आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हमारे जो संदेश होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वन लाइनर वाले, ठीक है, लेकिन वो कैसे होते हैं? जो देखते के साथ ही हमें समझ में आ जाते हैं, हमें क्लियरली पता चल जाता है ये किस बारे में जागरूकता जो है वो हमें दे रहे हैं, किस प्रकार की ये जानकारी दे रहे हैं। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का, क्या है कि आपको सरल और प्रभावी भाषा का यूज़ करना है अपने विज्ञापन के अंदर। चौथा भावनात्मक अपील होनी चाहिए। यानी लोगों को प्रेरित करने वाला संदेश का आपको उपयोग करना चाहिए। यानी लोग जिससे प्रेरित हो रहे हैं, ठीक है, भावनात्मक, उसमें आपको इमोशंस भी ऐड करने हैं। एकदम से कठोरता वाले आप एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, आपको उसमें इमोशंस का, अपनी भावनाओं का भी उपयोग करना है। पांचवा हैशटैग का उपयोग करें। हैशटैग से अभियान जो होते हैं वो अधिक लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग अपनी कोई पिक्चर अपलोड करते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो हैशटैग का यूज़ करते हैं। वो किस लिए करते हैं? ताकि जो आपकी जो वीडियोस है, जो फोटोज़ हैं, या जो भी आप एडवर्टाइजमेंट के लिए हैशटैग का यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों तक उसको पहुँचाया जा सके। तो ये थे हमारे मुख्य तत्व। विज्ञापन तैयार करते समय सोशल मीडिया के लिए हमें कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर सामाजिक अभियान हेतु विज्ञापन। यानी अगर आप सोशल मीडिया के लिए, सामाजिक अभियान के लिए विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन किन बातों का आपको उसमें ध्यान रखना होगा। अभी हमने ऊपर सिर्फ ये जाना था कि सोशल मीडिया पे आप विज्ञापन को जब तैयार करेंगे तो उसमें कौन कौन से मुख्य तत्वों का आप पालन करेंगे, लेकिन अब हम क्या जानेंगे कि सोशल मीडिया पर हमें सामाजिक अभियान के लिए विज्ञापन तैयार करना है, तो वो किस प्रकार से होगा ये जानते हैं। तो सोशल मीडिया पर सामाजिक अभियान के विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जनता को जागरूक करना और उन्हें सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होता है। यानी जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी सामाजिक अभियान आपको देखने को मिलते हैं, उनसे संबंधित जितनी भी एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन देखने को मिलते हैं, उन सभी का उद्देश्य क्या होता है कि जनता को वो जागरूक करे और जितने भी सामाजिक कार्य हैं उसके लिए भी वो प्रेरित करे जनता को भाग लेने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अभियान के जो विज्ञापन है वो कितने प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है हमारा पोस्टर विज्ञापन, दूसरा वीडियो विज्ञापन, तीसरा इन्फोग्राफिक्स और चौथा जो होता है वो हमारा स्लोगन आधारित विज्ञापन होता है। यानी सामाजिक अभियान के लिए जितने भी हमारे विज्ञापन तैयार किए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप पोस्टर देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वीडियोस विज्ञापन होते हैं हमारे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होती है वीडियो की, कुछ ऐसे होते हैं जो इंफोग्राफिक्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके स्लोगन पे बेस्ड होते हैं, स्लोगन पे आधारित होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो छोटे से उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे जल है तो कल है, ये क्या है आपका स्लोगन पे आधारित विज्ञापन है एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एकदम जो हमारा संदेश है वो कैसा, एकदम स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट भी है और साथ के साथ ये कैसा है, छोटा भी है, जिसको पढ़ते के साथ ही जो हमारे दर्शक हैं, ठीक है, उनको क्या हो रहा है, क्लियरिटी मिल रही है, समझ उनमें विकसित हो रही है कि ये जो विज्ञापन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, यानी किस लिए बनाया गया है। तो ये था हमारा उदाहरण। ऐसे ही मैंने कुछ और उदाहरण को आपके लिए ऐड करा है, समझते हैं। जैसे हमारा जो नेक्स्ट उदाहरण जो है वो है प्लास्टिक का उपयोग कम करें, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, ये भी आपका एक उदाहरण है। उसके बाद है शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, ये भी आपका एक विज्ञापन का क्या है, उदाहरण है। तो ये विज्ञापन लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं, इसलिए इनको जो बनाना होता है समाज के अंदर वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से समाज में जो होता है लोगों के बीच में एक सामाजिक जिम्मेदारी का जो एहसास होता है वो देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अभियान हेतु विज्ञापन की रूपरेखा। यानी जो हमारा सामाजिक अभियान है, जितने भी हमारे सोशल कैंपेन है, उसमें जो हमारा विज्ञापन है उसको हम किस तरीके से, उसकी रूपरेखा को हम तैयार करेंगे। किसी भी सामाजिक अभियान के विज्ञापन को प्रभावी बनाने के लिए एक निश्चित योजना या रूपरेखा बनाना बहुत जरूरी होता है। अब ये किस प्रकार से विज्ञापन की जो प्रकार, उसकी निर्माण की जो प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है। पहला है हमारा, इसमें समस्या की पहचान की जाती है सबसे पहले, दूसरा फिर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तीसरा कि लक्षित दर्शक तय करने होते हैं कि ये जो हमारा विज्ञापन है उनको कौन कौन से दर्शकों तक पहुंचाना है, चौथा प्रभावी संदेश इसमें तैयार किया जाता है कि जैसे अभी मैंने ऊपर आपको उदाहरण से समझाया कि वन लाइनर होता है हमारा, लेकिन वो एकदम स्पष्ट होता है, शॉर्ट में होता है, जिसको आपको पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाए। यानी जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि आपका जो संदेश है वो एकदम प्रभावी होना चाहिए। उसके बाद है उपयुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनना, यानी जो भी आपको सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त है, यानी सबसे ज़्यादा तो बेहतर है आपके विज्ञापन के लिए, वो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना विज्ञापन वहाँ पे क्या करेंगे, उपयुक्त करेंगे, भेजेंगे। उसके बाद है अभियान का प्रचार करना, यानी जो भी आप सोशल कैंपेन में, आपका जो भी कैंपेन है, जो भी टॉपिक है कैंपेन से संबंधित, अभियान से संबंधित जो भी आपका विषय है उसका आप क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, ठीक है, बताएंगे उसके बारे में। उसके बाद है परिणामों का मूल्यांकन करना, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा उसका फिर आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, एनालाइज करेंगे, असेसमेंट करेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद फिर ये होता है आपकी विज्ञापन निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ पे आपकी विज्ञापन निर्माण की प्रक्रिया समाप्त होती है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं विश्व स्तर पर जो हमारे सामाजिक अभियान है उनके प्रमुख मुद्दे कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने राज्य स्तर पे जाना था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और उसका कूड़े से संबंधित था, ठीक है, टीकाकरण अभियान से संबंधित था। अब हम ये जानते हैं कि जो विश्व स्तर पे है, यानी जो पूरा ग्लोबल जो है हमारा, ग्लोब से संबंधित जो है हमारा विश्व स्तर पे जो हमारे सामाजिक अभियान है वो कौन कौन से ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, समाज में कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो विश्व स्तर पे सामाजिक अभियानों द्वारा चलाई जाती है। विश्व स्तर पे कई सामाजिक मुद्दे जो होते हैं हमारे अभियान में चलाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ये जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण का। यानी ये क्या है, ये मुद्दा हमारा विश्व स्तर पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से आपका क्या बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, ठीक है, और बाढ़ आपदा जैसी प्राकृतिक आपदाएं जैसी आपको समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो पर्यावरण संरक्षण क्या है, एक सामाजिक मुद्दा है विश्व के सामने। दूसरा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन भी हमारे किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से, क्योंकि पर्यावरण के साथ अगर हमने छेड़छाड़ करी तो उससे क्या होगा, हमारी जलवायु परिवर्तन पर भी असर पड़ेगा। तो ये भी जलवायु परिवर्तन भी जो है हमारा वो विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण, ये भी हमें विश्व रूप से देखने को मिलता है, ठीक है, वैश्विक स्तर पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है बाल शिक्षा, ये भी हमारा वैश्विक स्तर पे एक सामाजिक मुद्दा है। फिर गरीबी उन्मूलन जो कि पॉवर्टी है, ये भी हमें वैश्विक स्तर पे देखने को मिलती है, विश्व के
उसमें देखने को मिलती है विश्व के सामने एक सामाजिक मुद्दे के रूप में। उसके बाद है स्वास्थ्य जागरूकता, जैसे अभी कितनी सारी बीमारियां जो है वो फैल रही हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य जागरूकता भी क्या है, हमारा एक सामाजिक मुद्दा है पूरे विश्व के सामने, ठीक है, जिसको हल करना, जिसको कम करना हमारी सबकी जिम्मेदारियां बनती हैं। उसके बाद है मानवाधिकार। मानवाधिकार भी क्या है, विश्व के सामने एक सामाजिक मुद्दा है। तो इन अभियानों का उद्देश्य क्या होता है कि समाज में जितनी भी समस्या है सामाजिक रूप से, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है कि आप किस प्रकार से इन समस्याओं को हल कर सकते हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं को रोक सकते हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्यापार के लिए सोशल मीडिया हेतु विज्ञापन निर्माण। अब हम जानते हैं बिजनेस में जो हमारा विज्ञापन होता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से। आज के समय में सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। व्यापारिक संस्थाएं सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं अपने उत्पादों और सेवाओं के प्रचार के लिए, ठीक है। यानी जितनी भी हमारी व्यापारिक संस्था हैं, चाहे वो कंपनियां हो, ठीक है, संस्थाएं हो, ये सब क्या कर रही हैं, अगर कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं या कोई कस्टमर सेवा को ये लॉन्च करती हैं, ठीक है, ग्राहक सेवाओं को क्या करती हैं, लॉन्च करती हैं अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट को, ठीक है, तो उसका ये क्या करती हैं, प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का ही उपयोग करती हैं और इसी के ज़रिए एक विज्ञापन निर्माण करती हैं जिससे लोगों तक जानकारी बहुत जल्दी पहुंचाई जाती है कम समय में, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यापारिक विज्ञापन के उद्देश्य क्या होते हैं। ये जो हमारा बिजनेस वाला जो एडवर्टाइजमेंट है इसको क्यों बनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले उत्पाद का प्रचार करना, यानी कोई भी कंपनी है, कोई भी व्यापारिक संस्था है, तो वो अपनी कंपनी का क्या करेगी, जो भी उसने प्रोडक्ट लॉन्च करा है उसकी वो एडवर्टाइजमेंट करेगी, प्रचार करेगी, ठीक है। दूसरा, ग्राहकों को आकर्षित करेगी, जितने भी उसके कस्टमर्स हैं, जितने भी ग्राहक हैं उस कंपनी के, उनको वो क्या करेगी, आकर्षित करेगी अपनी तरफ, जिससे क्या होगी, उसकी बिक्री बढ़ेगी, ठीक है, बिक्री को भी बढ़ाना, ठीक है। और चौथा जो है हमारा ब्रांड की पहचान बनाना, यानी वो जो संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं या जो कंपनी है वो अपनी एक व्यापारिक रूप से पहचान भी बना रही है। उसके बाद है हमारा व्यापारिक विज्ञापन के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे ऑनलाइन सेल का प्रचार करना। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे हमारे ऐसे ऑनलाइन जो वो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया। तो इन सब पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा मीशो पे हर संडे जो होती है वो सेल होती है। तो ये भी क्या है, हमारा एक व्यापारिक उदाहरण है, व्यापारिक विज्ञापन का उदाहरण है कि ऑनलाइन सेल का प्रचार करना कंपनियों के द्वारा, ठीक है, व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। जैसे नए उत्पाद की जानकारी देना, यानी जो भी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करा है उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। उसके बाद है विशेष छूट की घोषणा करना, यानी आपको जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है डिस्काउंट को लेके भी उसमें बताया जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो ये थे हमारे व्यापारिक विज्ञापन के उदाहरण। अब हम जानते हैं सोशल मीडिया पर विज्ञापन के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों सोशल मीडिया के ऊपर हम विज्ञापनों को बनाते हैं, क्यों प्रसार करते हैं विज्ञापनों के माध्यम से सोशल मीडिया पर। तो जानते हैं, व्यापारिक संस्थाएं सोशल मीडिया पर विज्ञापन इसलिए करती हैं क्योंकि ये जो होता है हमारा कम लागत वाला माध्यम होता है। दूसरा, इससे अधिक लोगों तक जो होती है व्यापारिक कंपनियों की वो पहुंच संभव होती है और ये तेजी से जानकारी फैलाने में संभव होता है, सक्षम होता है। और इससे जो ग्राहक होते हैं वो सीधे संवाद उनसे किया जा सकता है और ब्रांड की पहचान भी बढ़ती है। तो ये थे हमारे सोशल मीडिया पर जितने भी हमारे विज्ञापन होते हैं उनको हम क्यों बनाते हैं, क्या कारण होता है। इससे क्या होता है कि हमारे ये जो है बहुत कम लागत वाला माध्यम है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, तेज़ी से जानकारी फैल सकती है, ग्राहकों से सीधा हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रांड की भी इससे क्या होती है, हमारी पहचान बनती है। तो ये थे हमारे सोशल मीडिया पर हम विज्ञापन क्यों बनाते हैं उसके कारण। अब हम जानते हैं सोशल मीडिया पर विज्ञापन निर्माण में सहायता किस प्रकार से की जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विज्ञापन बनाने के लिए कई सुविधाएं हमें प्रदान की जाती हैं। वो कौन कौन सी है, ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पे हम किस प्रकार से विज्ञापनों का निर्माण करते हैं, किन किन चीज़ों की सहायता से। तो प्रमुख सुविधाएं हमारी कौन कौन सी हैं इसमें। सबसे पहली जो सुविधा है हमारी वो है फोटो और वीडियो एडिटिंग टूल, यानी जैसा कि आप सभी को पता है फोटो और वीडियो एडिटिंग टूल जो होते हैं वो हमारा विज्ञापन बनाने में मदद करता है। दूसरा, डिज़ाइन टेम्पलेट। तीसरा, प्रमोशन टूल। चौथा, दर्शकों का विश्लेषण, यानी फॉर एग्जाम्पल हम कैनवास से समझते हैं, आपने देखा होगा एक ये एडिटिंग ऐप है कैनवास, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ को और वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं, अलग अलग डिज़ाइन की पैम्पलेट मिलती है, ठीक है। और वहाँ पे कई ऐसे भी टूल होते हैं जो प्रमोशन के लिए दिए जाते हैं और इससे आप क्या करते हैं, दर्शकों का विश्लेषण कर सकते हैं, यानी कि एनालिटिक्स भी होता है इसके अंदर। तो ये जो है हमारे
इन सुविधाओं के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपना सोशल मीडिया पे जो विज्ञापन होता है उसको हम तैयार करते हैं। तो इन सारी सुविधाओं के माध्यम से अधिक आकर्षक और प्रभावी बना सकते हैं हम अपने विज्ञापन को। तो अब हम जानते हैं सोशल मीडिया विज्ञापनों के जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो कौन-कौन से हैं। सोशल मीडिया पर विज्ञापन बनाते समय कुछ नैतिक मानकों का हमें पालन करना आवश्यक होता है। कौन-कौन से हैं? पहला है हमारा सत्यता, यानी हमें उसमें रियलिटी को क्या करना होता है, रियलिटी को ही दर्शाना होता है। दूसरा पारदर्शिता, ठीक है। तीसरा सामाजिक जिम्मेदारी। चौथा भ्रामक जानकारी से हमें बचना चाहिए, यानी झूठी अफवाहें जो होती हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक संवेदनशीलता भी उसमें होनी चाहिए। तो इन मूल्यों का पालन करके हम अपने विज्ञापन को विश्वसनीय, यानी कि रियलिटी बेस्ड जो होता है, वास्तविकता पे आधारित, उसे बना सकते हैं और जिम्मेदार भी इससे हम बनते हैं। तो ये था हमारा नैतिक मूल्य थे, ये हमारे जो हमारे विज्ञापन को विश्वसनीय और जिम्मेदार बनाते हैं। अब हम जानते हैं अपना निजी ब्लॉग तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर हम निजी ब्लॉग तैयार करने की प्रक्रिया की बात करें तो ब्लॉग एक ऐसा ऑनलाइन मंच है जहां व्यक्ति अपने विचारों को, अनुभव को और ज्ञान को क्या करता है, साझा करता है। ब्लॉग बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ब्लॉग प्लेटफॉर्म का हमें चयन करना होता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के माध्यम से बना रहे हैं, सोशल मीडिया का कौन से प्लेटफॉर्म का आप इसमें चयन कर रहे हैं। जैसे आपका हो गया यूट्यूब हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, ब्लॉग प्लेटफॉर्म के चयन के अंतर्गत आते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस प्लेटफॉर्म पर अपने ब्लॉग्स को तैयार करेंगे। दूसरा, ब्लॉग का विषय तैयार करना कि आप किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग को बनाना चाहते हैं, ठीक है। कौन सा आपका टॉपिक रहेगा, कौन सा विषय रहेगा जिसके ऊपर आप ब्लॉग को तैयार करेंगे। ब्लॉग का नाम और डिज़ाइन चुनना कि आप ब्लॉग का नाम क्या रखेंगे और उसका डिज़ाइन जो होगा वो किस प्रकार से होगा। जैसे आप अभी देखते हैं यूट्यूब वीडियोस पे और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स में आपने कई बार देखा होगा कि उसमें आपको शॉर्ट में वो दिखते हैं अलग अलग ना, शॉर्ट में अलग अलग नेम से डिज़ाइन दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक लेख लिखना और प्रकाशित करना। पांचवा जो होता है हमारा, पाठकों के साथ संवाद करना। तो अब हम बढ़ते हैं ब्लॉग के लाभ की तरफ कि ब्लॉग बनाने के लाभ जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ये भी जान लेते हैं। अगर हम ब्लॉग के लाभ की बात करें तो पहला लाभ क्या है कि ये हमारे लेखन कौशल में सुधार करता है, विचारों की अभिव्यक्ति करता है और ज्ञान का भी प्रसार करता है। तो अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया से बनने वाली खबरों पर रिपोर्ट तैयार करना। किस प्रकार से सोशल मीडिया से बनने वाली जो खबरें होती हैं उस पर किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये जानते हैं। तो आज कई समाचार सोशल मीडिया से उत्पन्न होते हैं। कई ऐसे समाचार होते हैं जो सोशल मीडिया से उत्पन्न होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी हमेशा सत्य और विश्वसनीय नहीं होती है। इसलिए रिपोर्ट तैयार करते समय हमें किन चीज़ों की ध्यान रखना है कि तथ्य की जांच करनी है हमें, ठीक है। जो भी फैक्ट्स हैं उनको एक बार क्या करना है, उनकी जांच करनी है और विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करना है, ठीक है। जितने भी हमारे वास्तविकता पे आधारित जितने भी स्रोत हैं उनका उपयोग करना है, निष्पक्षता हमें बनाए रखना है। तो ये सारे क्या है, अत्यंत आवश्यक होते हैं, ठीक है, अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। पहली है स्पष्ट भाषा होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। दूसरा, तथ्य सही और प्रमाणित होने चाहिए। तीसरा, घटनाओं का सही क्रम होना चाहिए। चौथा, रिपोर्ट निष्पक्ष हो और अनावश्यक जानकारी से हमें उसमें बचना चाहिए। यानी जो भी हम रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं उसकी जो भाषा होनी चाहिए वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए। तथ्य सही होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए, यानी वास्तविकता पर आधारित होने चाहिए। जो भी आपकी घटनाएं हैं उनका एक सही क्रम होना चाहिए। रिपोर्ट आपकी निष्पक्ष होनी चाहिए और जितने भी आपकी अनावश्यक जानकारी है उससे आपको बचना चाहिए। अब हम जानते हैं रिपोर्ट लेखन के प्रकार कितने होते हैं। अगर हम रिपोर्ट लेखन के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार कौन सा है हमारा, समाचार रिपोर्ट। दूसरा, अनुसंधान रिपोर्ट। तीसरा, प्रगति रिपोर्ट और चौथा जो है हमारा घटना रिपोर्ट। यानी ये जो है हमारी रिपोर्ट लेखन के अलग अलग प्रकार है। यानी रिपोर्ट जो है वो सिर्फ समाचार से ही रिलेटेड नहीं तैयार की जाती, बल्कि उसमें आपका अनुसंधान रिपोर्ट भी आती है, प्रगति रिपोर्ट भी आती है यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको हम जानते हैं, उसके बाद घटना रिपोर्ट भी आती है और ऐसे ही हमारा जो सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है यानी जो सर्वे की रिपोर्ट होती है वो भी इसके अंदर हमें आती है, हमें देखने को मिलती है। तो सोशल मीडिया से संबंधित विषयों पर आलेख लेखन किस प्रकार से तैयार किया जाता है ये जानते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े संभावित विषय हमारे जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सोशल मीडिया जो है वो समाज पर प्रभाव अपना डालता है। सोशल मीडिया और शिक्षा पे, ठीक है, इनके बीच में जो होते हैं हमारे विषय जो होते हैं शिक्षा से संबंधित सोशल मीडिया पे हम डाल सकते हैं आलेख बना के। सोशल मीडिया और युवाओं का जीवन किस प्रकार से है ये भी दर्शा सकते हैं और सोशल मीडिया और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की हमारी जो भूमिका है वो किस प्रकार से है। तो इस तरीके से हम आलेख को तैयार कर सकते हैं।
अब जानते हैं आलेख लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। अगर हम आलेख लिखने के प्रमुख चरणों को देखें तो पहला चरण कौन सा आता है इसमें, विषयों का चयन करना, दूसरा जानकारी को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, तीसरा रूपरेखा बनाना, चौथा लेख लिखना और पांचवा संपादन और संशोधन करना। तो इस तरीके से हमारी जो होती है आलेख लिखने की प्रक्रिया होती है। अब हम जानते हैं लेखों का अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है, यानी जो भी आप लेख लिखते हैं उनको ट्रांसलेट किस प्रकार से किया जाता है। अनुवाद का अर्थ है एक भाषा में लिखे गए लेख को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। यानी अनुवाद का मीनिंग क्या है, ट्रांसलेट का मीनिंग क्या है कि आप कोई भी लेख लिख रहे हैं उसे किसी दूसरी भाषा में आप आसानी से बदल सकते हैं, अनुवाद उसका कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा अनुवाद का अर्थ। अब हम जानते हैं अनुवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मूल अर्थ को बनाए रखना, यानी जब भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो उसका जो मूल अर्थ है यानी जो रियल मीनिंग है वो होना चाहिए। दूसरा, भाषा को सरल और स्पष्ट रखना चाहिए। तीसरा, व्याकरणों का भी इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, व्याकरण नियमों का। तो ये थे हमारे अनुवाद के सिद्धांत। अब हम बात करते हैं लेखों के जो प्रकार होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, यानी कितने होते हैं लेखों के प्रकार। अगर हम लेखों के प्रकार की बात करें तो लेखों के प्रकार कितने होते हैं हमारे। पहला होता है जो होता है हमारा पहला वो होता है हमारा जानकारी परक लेखन। ठीक है, जानकारी परक लेखन कौन सा होता है, जिसमें हम लोगों तक कोई जानकारी को क्या कर रहे होते हैं, पहुंचा रहे होते हैं। तो ये होता है हमारा जानकारी लेख। दूसरा होता है विश्लेषणात्मक लेख जो होता है ये होता है हमारा एनालाइज से रिलेटेड होता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को किसी भी विषय पर हम क्या करते हैं अपना एक विश्लेषण देते हैं। ठीक है, किसी भी विशेष जो हमारा विषय होता है, कोई भी हमारा जो स्पेशल जो टॉपिक होता है उस पर हम क्या करते हैं विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। तीसरा, विचारात्मक लेख, जिस पे हम अपने विचारों को क्या करते हैं प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों के अकॉर्डिंग बताते हैं। चौथा जो है वर्णनात्मक लेख जो होता है हमारा वो कौन सा होता है कि जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ का वर्णन कर रहे होते हैं। उसके बाद है समीक्षात्मक लेख, जिसमें हम किसी भी चीज़ की समीक्षा को कर रहे होते हैं। तो अब हम जानते हैं निष्कर्ष क्या कहता है इस पूरी यूनिट का। सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष आधुनिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल संचार का माध्यम नहीं है बल्कि सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, व्यापार और पत्रकारिता का भी प्रभावी साधन है। यदि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सही दिशा में किया जाए तो ये समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी निष्कर्ष क्या कहता है इस पूरी यूनिट का कि सोशल मीडिया जो है हमारा वो हमारा एक व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, आधुनिक समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा संचार का माध्यम नहीं है बल्कि समाज में क्या कर रहा है जागरूकता फैला रहा है, लोगों को शिक्षित कर रहा है, व्यापार के हमारे जो साधन है उनको बढ़ा रहा है। ठीक है, हमारी जो जितने भी मीडिया है, प्रेस है, उसको भी एक प्रभावी साधन दे रहा है। तो सोशल मीडिया हमें क्या कर रहा है, संचार के साथ साथ एक जिम्मेदारी, हमें जिम्मेदार नागरिक भी बना रहा है और साथ में हमें एक नई दिशा भी ये दे रहा है, जिससे हमारे समाज में जो उसकी जो विकास की भूमिका है समाज की वो महत्वपूर्ण बन रही है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट 2, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके भी हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमसे। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।